हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन बबीता बैनर्स फैमिली ब्लॉग। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है मनी मैनेजमेंट, या फिर हम कह सकते हैं हाउ टू प्लान एंड मैनेज आ होमली बजट। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स देखे हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जब हम अपना पूरा मंथली बजट बनाएं। तो जब हम इन सबको डिस्कस करेंगे तो आप लास्ट में पाएंगे कि वाकई जो बजट प्लान करने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं और हम तमाम मेंटल स्ट्रेस से बचते हैं और बहुत सारे हमारे बड़े काम जो हैं वो बहुत इजीली हम कर पाते हैं। कोई हमें टेंशन या प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है। तो जो इसमें जो सबसे पहले चीज़ जो हम देखते हैं वो है हमें डायरी मेंटेन करने की हैबिट। हम सबको, जितनी घरेलू लेडीज़ हैं, सबको एक डायरी ज़रूर मेंटेन करने की आदत रखनी चाहिए। हालांकि हम लोग जो है थोड़ा जब हम एक होमली लेडी बन जाते हैं तो नोट करने की, लिखने की हैबिट्स हमारी छूट जाती हैं, लेकिन ये डायरी मेंटेन करने की हैबिट हमें हमेशा बना के रखनी चाहिए ताकि हम उसमें एक एक छोटी छोटी बातें, अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो सेविंग है, उसको लिख पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें जो मेन थिंग उसमें लिखनी चाहिए, जितने हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, कितना हमारा पूरा मंथली हमारी इनकम हमारे पास आती है, उस सबको हम सबसे पहले देखें और अपने गोल सेट करें कि इस मंथ हमें क्या क्या एक्सपेंडिचर करने हैं और क्या क्या ज़रूरी हमें एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे हैं इस महीने, जिन्हें कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये बनाने के लिए अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे शुरू में कि आप पूरा मंथ का बजट नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी इसमें आ रही है, तो आप वीकली बजट भी फॉर्म कर सकते हैं। फिर आप अपनी प्राथमिकता या प्रायोरिटी ज़रूर तय करें कि कुछ ऐसे जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, या हमें कोई प्रीमियम भरना है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो उन्हें हम पहले लिख लें, एक जगह अपनी डायरी में नोट कर लें, और बाकी जो हमारे खर्चे हैं उन्हें हम अलग रख लें। और सबसे मेन चीज़ जो होती है बजट बनाते समय, वो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि क्या हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं और क्या हमारे शौक़ हैं। जैसे कि वीकेंड पे हम लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, या कोई मूवी देखने जाते हैं, या आउटसाइड डिनर करते हैं, तो वो सब जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, वो हैं सारे हमारे शौक़। तो उनको हम अपनी प्रायोरिटीज से सबसे पहले हम सेपरेट करके लिखें। हर महीने जो भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन्हें डायरी में ज़रूर लिखें और सेविंग्स भी साथ ही साथ लिखें। जब हम अपना बजट बनाएं तो हम अपने घर के सदस्यों को, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि हमारी उस इनकम से जुड़े हुए हैं, सबको उसमें इंक्लूड ज़रूर करें। अगर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हैं जो कि हमारी बात को समझ सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी इसमें ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि बच्चों को ये ना महसूस हो कि हम मंथली बजट के नाम पे उनके खर्चों को कट कर रहे हैं। और एक सेविंग टास्क के रूप में ये बजट का जो भी प्लानिंग्स हैं बच्चों के आगे रखें कि कौन कितना सेविंग कर सकता है, ताकि वो इसे कंपटीशन की तरह लें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो घर के सब मेंबर्स को अपने बजट को अच्छे से एक्सप्लेन करें और उसके बाद आप किसी भी बजट को फाइनल करें। जैसे कि हम लोग, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनका एक अमाउंट हमें मंथ के स्टार्टिंग में हमारे हाथ में आ जाता है। तो हम अपने ज़रूरी जो भी खर्चे हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, जैसे कि हमारे गैस सिलेंडर का पैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बच्चों की फीस है, और उस अमाउंट को निकाल के हम एक साइड पहले अलग रख दें, ताकि हमें बाद में इस टेंशन से हम फ्री हो जाएं कि हमें ये सब भी अभी खर्चे करने हैं। और ख़ास तौर से जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स आते हैं या घर में कोई मैरिज आती है, तो हम लोग बिल्कुल बेहिसाब उसमें जैसे खर्चे करते हैं, तो उस सब में भी थोड़ा सा अगर हम अपने आप को कंट्रोल करके अगर खर्चे करेंगे तो भी हम अपने बजट को बिगाड़ेंगे नहीं, बल्कि उसके साथ ही हम अपने सारे काम भी करने पाएंगे। जैसे हम मैरिज में कोई कपड़े खरीदते हैं तो हम कोशिश करें कि कपड़े हम इस टाइप के लें जो कि हम दूसरे ड्रेसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम दुपट्टे लेते हैं, चुन्नियाँ लेते हैं, या ब्लाउजेस लेते हैं, तो वो इस टाइप के कलर के लें कि जो कि हमारे दूसरे ड्रेसेस के संग भी मैचिंग हो जाए। या शूज़ हैं, फुटवेयर्स हैं, इस टाइप के आप लेंगे तो आप एक बहुत ही स्मार्ट सेविंग करने पाएंगे। साथ ही साथ जैसे हम अपना कई बार किचन का सामान लेने के लिए मॉल्स में जाते हैं, ये खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है,
कि जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी वहाँ पे अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती हैं, तरह तरह के गर्मियों में स्क्वैशेस दिखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दिखते हैं, चॉकलेट्स दिखते हैं, पैक्ड स्नैक्स दिखते हैं, तो वो भी हम साथ ही साथ अपने किचन के बजट में ले आते हैं। लेकिन जब हम घर आके अपने बजट को देखते हैं तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे किचन को टोटली डगमगा देती हैं। तो हमें इनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हम हर महीने ऐसा ना करें, हम अपने सारे शौकों को इस तरीके से दबाए ना, लेकिन 2 महीने आप इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करें, तीसरे महीने आप उसको ले सकते हैं और उसको भी आप बहुत देख के लें कि जो चीज़ बिल्कुल गैर ज़रूरी है तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम ज़्यादा लेते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए तो नुकसानदेह होती है, साथ ही साथ हमारे बजट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते हैं उन्हें भी हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनको रेगुलर सर्विस कराएं ताकि वो हमारे बिल को ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़ाएं, और अपने किचन में भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनका कम यूज़ करने की कोशिश करें, और अनावश्यक रूप से अननेसेसरी एसी या फैन जहाँ पे हम ना बैठे हो तो वहाँ पे हम अगर अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी आपको काफ़ी राहत देंगे। और मंथ के लास्ट में जब भी हमारा पूरा एंड हो जाए मंथ का, तो आप अपने जो भी सेविंग करी है उसकी लिस्ट तो हम बड़े शौक से बनाते हैं कि इस महीने हमने ये सेविंग कर ली, लेकिन साथ ही साथ हम उस फिजूल खर्ची की भी लिस्ट ज़रूर बनाएं जो कि हमने करी है, ताकि नेक्स्ट मंथ हम उसको अवॉइड कर सकें। कितनी बार हम अननेसेसरी मार्केट गए और हमने जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं वो खरीदी, या हम मॉल गए या हम बाहर आउटसाइड डिनर के लिए गए, तो जो हम अवॉइड कर सकते थे वो कितनी बार हमने करा, तो उस सब की लिस्ट भी ज़रूर बनाएं। तो आप देखेंगे लास्ट में आपने बहुत अच्छी सेविंग ज़रूर आप करने पाएंगे, और ये छोटी छोटी सेविंग्स भी हमारे कभी ना कभी बहुत काम आती है और हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाती है। आई एम श्योर आपको इन थोड़े से मेरे आइडियाज़ से ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, और आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको आई एम श्योर ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको ये कुछ टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग चैनल के आप मेंबर बने, ताकि हम आपस में ऐसे जुड़ रहें और आपके सामने कुछ और भी नई अच्छी बातें हम लाते रहें। तो फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बबीता बैनर्स फैमिली ब्लॉग। बाय बाय।